ಹೋಗಿದ್ವಾ ಸರಿಯಾ बोली जिंदाबाद 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 प्रजापति महाराज की जय। गंगवा साहब को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मंत्री जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की जय। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के प्रजापति धर्मशाला का सीधा लाइव दृश्य आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल क्यों खड़े हैं गुलदस्ता लेकर ये भी आपको बताना चाहेंगे। जल्दी हमारे बीच कौन आने वाले हैं ये भी इनसे पूछना चाहेंगे। जी सर, आप गुलदस्ता लेकर खड़े हो तो कौन आने वाला है? हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं जी, और हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आज मुख्य कुछ खास होगा जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? हमारी बहुत यहाँ खास है, हमारी समाज के और धर्मशाला की सारी कमेटी यहाँ पर खड़ी है जी, और उनसे बातचीत करने के लिए 2 बजे से यहाँ इंतजार में खड़े हैं हम जी। तो फिलहाल देख सकते 2 बजे से इंतजार में खड़े हैं जो रणवीर सिंह गंगवा जो कैबिनेट मंत्री जल्द ही प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुँचने वाले हैं। जी श्रीमान जी, क्या बताना चाहेंगे? आप एक युवा हो। बताना क्या चाहेंगे, जो रणवीर गंगवा जी है वो PWD मिनिस्टर है, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, हमारे समाज से आते हैं। बस अपने समाज में अपने को बीच वो आ रहे हैं, चाय का प्रोग्राम रखा है, ज़्यादा कुछ हमारा कोई वो नहीं है, बस अपने के बीच आ रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ तो सुनेंगे ना आपकी बात भी, आपकी जो कुछ भी तो मांग होगी डिमांड इस धर्मशाला के लिए? कोई नहीं है मांग हमारी, कोई नहीं, हमारा तो एक नॉर्मल चाय का प्रोग्राम है। चाय का प्रोग्राम है, कोई डिमांड नहीं। ठीक है। आपका सुपरिचय? मेरा नाम प्रदीप प्रजापति, मैं PPHO का जिला अध्यक्ष हूँ कुरुक्षेत्र का, और धर्मशाला कार्यकारिणी में मैं थोड़ा सेवा दे रहा हूँ। तो मैं फूलों की माला लेकर खड़े हो और जो रणवीर सिंह गंगवा जो कैबिनेट मंत्री है उनका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? हम पूरी कमेटी, धर्मशाला की कमेटी और पूरा समाज 2 बजे से इंतजार में खड़ा है। श्री रणवीर जी गंगवा के इंतजार में खड़े हैं 2 बजे से जी, तो आएंगे और सम्मानित करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रजापति महाराज की जय। भारत माता की जय। सकते हो कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा कुरुक्षेत्र के प्रजापति धर्मशाला में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गंगवा साहब को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार सर। राम राम। इधर पास आए मिलने के। आज हमारे प्रधान जी, पवन जी और यहाँ की कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुझे कहा कि आप एक बार आएँ ज़रूर धर्मशाला के अंदर चाय पीने के लिए। तो आज तो केवल मैं सामाजिक तौर पे सबसे हमारे जो समाज के लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे अनौपचारिक बात बैठ करके करने के लिए आज आया हूँ। आज क्योंकि ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी करनाल की और चंडीगढ़ जाना था, तो माननीय प्रधान जी के आग्रह पर, यहाँ की समिति के आग्रह पर मैं आज यहाँ आकर के समाज के लोगों से बैठ के बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए जो है मैं आया हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे बिल्कुल, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन आज हमें सुनने को मिलेगा। और जिस तरीके से
इन दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, खासकर जो 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, जो हमारे जो सैलानियों को निहत्थे और इनोसेंट जो सैलानी थे उनके ऊपर जो कातिलाना हमला और जिसमें बहुत से हमारे सैलानी मारे गए और जिससे देश के अंदर बहुत ही रोष और दुखी वातावरण था। और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अगले ही दिन एक विश्व के नाम संदेश देने का काम किया कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो इस घटना को अंजाम देने का काम किया है, उनको और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा देंगे कि उन्होंने परिकल्पना भी नहीं करी होगी, इस तरीके की सज़ा देने का काम करेंगे। और जैसे पूरे विश्व ने देखने का काम किया कि 7 मई को घर में घुस करके जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुन करके घर में घुस के मारने का काम करेंगे, 9 जगह आतंकवादियों को ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जा करके 100 किलोमीटर तक अंदर जा करके और उन आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। वहीं हमारी जो सेनाएं हैं उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने का काम किया, जिससे जो देश के अंदर रोष और दुख था उनको सुकून देने वाली खबर आई कि आज मोदी जी का भारत है, आज नया भारत है और इस नए भारत के अंदर आतंकवादियों का कोई भी स्थान नहीं है। और इस घटना के बाद में जिस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया, उसका भी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है, उनके साथ खड़े रहने का काम किया है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने देने का काम किया। और आज पाकिस्तान को घुटने के बल ला करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा करके प्रे करने का काम किया कि किसी तरीके से सीज फायर करने का काम करें, लेकिन अपने आदत के मुताबिक जिस तरीके का उन्होंने सीज फायर करने के बाद भी कुछ घटनाएं करने का काम किया, उसका भी हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो किया। हमारी सेना आज का भारत मजबूत भारत है, हमारी सेना सशक्त सेना है और मैं सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूँ। सर, विपक्षी कह रहे हैं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, राइज फायर हुआ, उसके बाद विपक्षी दलों की लाई नहीं देगी, खासतौर पर कांग्रेस को। देखिए, जहाँ तक ये घटना हुई उसके बाद में 140 करोड़ जो देशवासी है एकजुट होकर के एक स्वर में हमारी सेना के साथ, मोदी जी के साथ हैं और एक ही सुर में सब ने ये कहा कि मोदी जी फैसला लें और पूरी देश की जनता जो है हमारी सेना के साथ और सरकार के साथ है। उसी का परिणाम है कि आज थोड़े से टाइम में ही एकदम से पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया और जो आतंकी थे उनका नाश करने का भी काम किया और इस बात का भी घोषणा की है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसको युद्ध मान करके हम उसको जवाब देने का काम करें। सर, लास्ट सवाल है मेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जो पंजाब पानी नहीं दे रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का आज का बयान है, वो कह रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रिश्तेदारी निभा रहे हैं, और देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं ये इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये तो वो लोग बताएं। लेकिन जहाँ तक पानी की बात है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की, वो इस पर ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम पानी की एक बूंद नहीं देंगे, हम पंजाब की बूंद मांग ही नहीं रहे, हम तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। इन दिनों के अंदर पानी की उपलब्धता के आधार पे जो है बंटवारा होता है कि राजस्थान को कितना मिलेगा, पंजाब को कितने मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा। और पिछले सालों का रिकॉर्ड है कि अप्रैल मई जून के अंदर 8,500, 2,000, 9,500 क्यूसेक पानी हमें जो है वो मिलता रहा है। और आज जो पानी की उपलब्धता थी उसी का पैमाइश करके और बीबीएमबी ने ये फैसला किया कि 8,500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को अब बढ़ता है वो दिया जाना चाहिए। उसमें अड़ंगा डालने का काम, अड़चन डालने का काम जो पंजाब सरकार ने किया वो निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य करना
क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है, देश के नियम कायदे हैं जिसके तहत हमारा देश जो चल रहा है उसका उल्लंघना जो है वो नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के इसको खुद स्वयं देख रहे हैं और जल्दी हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा और हम लेंगे। और हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आ चुका है। सर, समाज की कुछ मांगे थी, जैसे पिछली बार भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में गुरुदक्ष प्रजापति चौक की मांग भी लगातार उठती रही है। इसके अलावा कई मांग पत्र आपके समक्ष रखा गया है, क्या मांग? जो भी समाज की तरफ से मांग आती है हमने गंभीरता से हमेशा उस पर चर्चा करने का काम भी, उसको सिरे से लाने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है। आज मोस्ट बैकवर्ड को चाहे पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिका के अंदर आरक्षण देने की बात हो, चाहे हमारे जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर आरक्षण देने की बात हो, और चाहे और जो भी जो संगठन के अंदर सरकार के अंदर जगह देने की बात हो, तमाम विषयों पर चर्चा चलती रहती है। सामाजिक तौर पे भी जो समाज की जो डिमांड है उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और निरंतर आज पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हर वर्ग के लिए कार्य जो कर रही है और समाज की मांग है उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा करवाने का काम। मंत्री जी, एक सवाल और है कि आज के रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को संबोधित करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है। आप भी सभी हमें सुने कि जो वो क्या संदेश राष्ट्र के नाम देंगे, हमें सुनने का उनका संबोधन मिलेगा। विस्तार से मैं समझता हूँ कि बताएंगे सारी चीजें।